सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रासिमति धीर। आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन श्रुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग अयोध्या कांड में बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। अब भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी तो शुरू हो जाती है, परंतु राज्याभिषेक नहीं हो पाता। इसी को ज्योतिष में कहते हैं कि ग्रह गोचर खराब हो गया। अब देखिए, ग्रहों का चक्र भगवान तक को नहीं छोड़ा। अपने चक्र में पर ब्रह्म परमात्मा को भी अपने चक्र में ग्रहों का चक्र फंसा लेता है। या यूं कहिए कि भगवान का तो अवतार इसी लिए हुआ था कि राक्षसों का विनाश करने के लिए, परंतु एक तरह से यह कह सकते हैं कि ग्रहों के चक्र के कारण ऐसा हुआ। तो हम आप तो मनुष्य हैं, हमारे आप की क्या बात, हमारी क्या बात हो सकती है। हम तो ग्रहों के चक्र में फंसे ही रहते हैं। यही जीवन है। जीवन में तमाम तरह की समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, और उन समस्याओं का निदान करते हुए जीव अपना जीवन जीता रहता है। धैर्य न छोड़ते हुए परमात्मा की छवि को देखते रहना और उन्हीं के चरणों में अपने मन को लगा करके और उन्हीं का भजन कीर्तन करते रहना। और साथ में जितने भी गृहस्थी के कार्य हैं उनको भी करना है। क्यों? क्योंकि वह कर्तव्य है हमारा, बच्चों के प्रति, औरत के प्रति, माता पिता के प्रति, भाइयों के प्रति। तो जो हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य को करना चाहिए। हमको, आपको, सभी को। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी ने अपने स्वरूप को शीशे में देखा, आईने में देखा, और जब उनको कान के पास एक बाल सफेद होता दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि समझ गए कि अब मेरा वृद्धावस्था आ रहा है और ये राज्य श्री रामचंद्र जी को सौंप देना चाहिए, राज्याभिषेक कर देना चाहिए। सबसे बड़े पुत्रों में सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने यह सोच करके और वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। उनको अपने मन की व्यथा को बताते हैं और गुरु जी ने आज्ञा दे दी। तो कहते हैं, एक
अब अभिलाषो एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोए। अब मुनि प्रसन्न रखी सहज स्नेहु, अकहो नरेश रजार सुदेहु। तो कहते हैं अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। तो राजा का सहज प्रेम देख करके वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हो जाते, और प्रसन्न होकर के उनकी अभिलाषा को वो जानते हैं, और उन्होंने आज्ञा दे दिया। आज्ञा पाकर के राजमहल में पहुंचते हैं और युवराज पद देने की घोषणा करते हैं। सुमंत्र को बुलाए, सबके सामने अपनी इच्छा रखते हैं, प्रकट करते हैं। मोही अछत यहु होई उछाहू, अल्लाह ही लोग सब लोचन लाहू। तो कहते हैं मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाना चाहिए। प्रभु प्रसाद, कौन सा आनंद? श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दिया जाए। तो आजकल भी आश्रमों में भी, मठ में भी यह देखने को मिलता है कि अपना उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया, और जो उत्तराधिकारी होता है वही जो है बाद में आश्रमों में महंत बनता है। तो राजा ने भी यह सोचा कि अब इनको युवराज बना देना चाहिए, बड़े हो गए, सक्षम हो गए। तो कहते हैं प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, और यह लालसा एक मन माही। कहते हैं मेरे मन में सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सकें, आपके प्रसाद से शिव जी सब कुछ निवाह देंगे। तो आज के प्रसंग में हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुन नृप जासु विमुख पछिताही, अजासु भजन बिनु जरन न जाही। अभय तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कह दिया, हे राजन सुनिए, जिससे विमुख होकर के लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, पुत्र रूप में हैं। तो जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अबेग विलंब न करिय नृप, असाजिय सब समाज। हे राजन अब देर मत कीजिए, शीघ्र सब सामान सजा लीजिए। और शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब, कब है? जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, वही शुभ है, वही शुभ समय है, वही मंगल है। अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीवशीष तिन्ह नाये, कही जय जीवशीष तिन्ह नाये। भूप सुमंगल बचन सुनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। दो पांच ही मत लागई नीका, करहु अरति राम ही टीका। दो पांच ही मत लागई नीका, करहु अरति राम ही टीका। कहते हैं कि राजा आनंदित होकर के महल में आते हैं, गुरु जी की आज्ञा पाकर के, और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया, और उन लोगों ने जय जीव कहकर के सुनवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। रामचंद्र जी का तिलक, जो पांच ही मत लागई निका, अब करहूं हर्ष ही राम ही टीका। यदि पांचों को, आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर के आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कर दीजिए। तो कहते हैं मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ पर्यो जनु पानी। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ पर्यो जनु पानी। अबिनते सचिव करहि कर जोरी। कहते हैं प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री लोग ऐसे आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, मनो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया। तो कहते हैं कि बिनते सचिव करहि कर जोरी,
अजियहूं जगतपति बरिस करोरी। विनती करते हैं, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। अब सबकी यही इच्छा भी थी कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो। तो कहते हैं जगमंगल जगमंगल भल काज विचारा, जगमंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाई अबारा, बेगिय नाथ न लाई अबारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बरत बौड़ जनु लही सुशाखा, बरत बौड़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, अच्छा काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। तो कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होय, राम राज अभिषेक हित, बेग करहूं सोई सोई। तो कहते हैं राजा ने कहा क्या कहें श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करेंगे, जो गुरु जी की आज्ञा होगी वही आपको करना है। तो कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरति मुनि से कहो मृदुबानी, हरति मुनि से कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि हे संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ, संपूर्ण तीर्थों का श्रेष्ठ जल ले आओ। और फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बता दिया गया। चामर चरम बसन बहु भांति, अरोम पाट पट अगणित जाति। मुनिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊन और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत के राज्याभिषेक के योग्य होती हैं और सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दे दी। तो कहते हैं कि वेद विदित कही सकल विधाना, वेद विदित कही सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध विताना, कहो रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। कहते हैं मुनि वेदों में कहा हुआ सब विधान बता दिया और नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजा दो। तो कहें सब फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दिया गया। रचहु मंजू मनि चौके चारू, आहू बनावन बेगी बजारू। अपूजहु गणपति गुर, पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सुर सिर धरि मुनि बर बचन सबु, निज निज काज लाग। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश जी, श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो, भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजा दो। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में
अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। जो मुनि से जेहि आय सुदीना, जो मुनि से जेहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। देत साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बढ़ावा, बाज गहा गह अवध बढ़ावा। राम सीयतन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। कहते हैं मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कराला कि मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगाते हैं। तो कहते हैं पुलकित प्रेम परस पर कही, पुलकित प्रेम परस पर कही, अभरत आगमनु सूचक यही। भये बहुत दिन अति अवसेरी, भये बहुत दिन अति अवसेरी, असगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। तो कहते हैं पुलकित होकर के वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। ये जो शकुन हो रहे हैं शुभ शकुन, तो कहते हैं भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हैं ना वो, तो कहते हैं बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवशेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों के प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, कहते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जर माही, आई सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमट हृदय जही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? कोई नहीं। तो कहते हैं शकुन का बस यही फल है, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता था जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजुर बिहारी। यही अवसर मंगल परम, यही अवसर मंगल परम, सुन रहत निवास। शोभत लख विधु बढ़त जनु, बारिधि बीत बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा और जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है, उसी प्रकार। तो कहते हैं कि प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। अप्रेम पुलकितन मन अनुगा, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी। अमंगल कलश सजन सब लागी, मंगल कलश सजन सब लागी। तो कहते हैं सबसे पहले रनिवास में आकर के जिन्होंने यह वचन समाचार सुनाया ना, तो कहते हैं उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। तो कहते हैं कि चौके चारु सुमित्रा पूरी, चौके चारु सुमित्रा पूरी। मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, आनंद मगन राम महतारी। दिए दान बहु विप्रहकारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। देवी देहोई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु, देहु दया करि सो वरदानु। कहते हैं कि सुमित्रा जी मणियों रत्नों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे और आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी
श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारा दान दिया, बहुत दान दिए। तो कहते हैं पूजी ग्राम देवी सुर नागा, उन्होंने ग्राम देवियों और देवताओं नागों की पूजा की। और कहो बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, अदेहु दया करी शोबर दानु। और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दे दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, गावहि मंगल कोकिल बयनी, अविधु बदनी मृग सावक नयनी, विधु बदनी मृग सायक नयनी। कहते हैं कोयल की सी मीठी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, इतनी सुंदर। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, अलगे सुमंगल सज्जन सब विधि अनुकूल विचार। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझ करके सब सुंदर मंगल साज सजाने लग जाते हैं। तो कहते हैं तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देने पठाए, आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रणाम करते हैं गुरु जी को। तो कहते हैं सादर अर्घ सादर, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नायौ माथा, असादर अर्घ दे घर आने, असोरह भांति पूज सन माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य दे करके उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका बहुत सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ करके श्री रामचंद्र जी से बोले। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं क्या, कहते सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, अमंगल मूल अमंगल दमनु। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। तो कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, अमंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली प्रस प्रीति, पटैया पटैया आई पटैया काज नाथ यस नीति। मुझे बुला लिया होता, मैं स्वयं चला आता, ऐसी नीति है। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, अपठैया काज नाथ यस नीति, यह नीति है। तो कहते हैं प्रभु तज की प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू, अभय पुनीत आज यहु गेहू। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़ करके और स्वयं यहां पधार करके जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। आय सुहोई सो करहूं गोसाई, आय सुहोई, यदि आपकी आज्ञा हो मैं वही करूंगा जो आपकी आज्ञा होगी, जो आप आज्ञा देंगे। तो कहते हैं आय सुहोई सो करहूं गोसाई, असेवक लाय स्वामी सेवकाई, सेवक लाय स्वामी सेवकाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हे प्रभु आपने अपनी प्रभुता को छोड़ करके स्वयं यहां पधार करके और जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर हमारा पवित्र हो गया। हे गोसाई जो आप आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। तो कहते हैं स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। तो कहें सुनि स्नेह साने बचन,
मुनि रघुबर ही प्रशंस। श्री रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुन करके वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते करते हुए कहा, क्या कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। तो कहते हैं, सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबर प्रशंस, मुनि रघुबर प्रशंस। और राम राम कृष्ण तुम कहूं अस, राम कृष्ण तुम कहूं अस, हंस बंस अवतंस। क्या करें, प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, क्यों, क्योंकि आप तो सूर्य वंश के भूषण हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम तो जई हो पवन सुत, तुमई कहूं कर जोड़, बार बार सिय राम लखन पद, सुरति करायो मोर। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन राह से आई हो, सोता करो पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्री रामचंद्र की जय।